बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 6 सितंबर 2023। समय हो गया है 03:31 AM। ये है वीडियो चैन लाओ। चैन लाओ। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो कि अब आप लोगों को सुनने में मज़ा आएगा। मैंने कहा जब इतने किस्से सुन ही लिए हैं तो एक किस्सा चैन लो वीडियो में भी सुन लो। ये है किस्सा है मैगलेव। इस मैगलेव की कहानी है। तारीख है 18 मई 2022। ठीक है जी। अठारह मई 2022 को भारत में एक ऐसी जगह जहाँ पे 250 लोग ज़मीन के नीचे हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। मैगलेव देखने के लिए जानते हो उन 250 लोगों में सबसे पहला नाम किस आदमी का था? वो था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। हितेश मंडल के एक मैगलेव के प्रोजेक्ट जो कि उसके घर के नीचे से कुमारपुर उसके भागलपुर के पास एक गांव तक जाती है, उसके मैगलेव के प्रोजेक्ट को देखने के लिए और उस पर कब्जा करने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ 250 लड़कियां नहीं 250 मेल थे, जिसमें जिनपिंग भी शामिल है। ज़मीन के नीचे गया और खोदते खोदते वो इतनी आगे पहुंचे कि सडनली बैक साइड से मिट्टी नीचे गिर गई। और वो उन्होंने सीक्रेट रखा। किशन पहलवान का एक भाई, ये जय दुर्गेश पे जो बैठा अपने भाई का इंतज़ार करता है, तेरे लिए एक न्यूज़ है बे, तेरा भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि ज़मीन के नीचे वो कहाँ समा गए कोई नहीं जानता, हमेशा के लिए। ज़मीन खोद तेरा प्रधानमंत्री भी चला गया इसी में। ज़मीन के नीचे 250 फुट कह रहा हूँ, ज़मीन के नीचे जब वो लोग खोदते हुए पहुँचे, हितेश मंडल की मैगलेव और उसकी 108 अप्सराओं को देखने के लिए ये फटाफट खोदो और मैगलेव तक पहुँचो, क्योंकि उनको पता लगा कि मैगलेव पूरी हो चुकी है और इसकी 108 होस्टेस मैगलेव होस्टेस आ चुकी है। और इसके मैगलेव तक पहुंचने का रास्ता जो है यहीं कहीं से है। उन्होंने चेक करवाया सबसे भेज के। मुकेश मंडल भी जिंदा नहीं होता आज, बच गया, क्योंकि वो भी उसी मैगलेव तक पहुंचना चाह रहा था, बच गया। थोड़ी आगे जाने के बाद जब वो काफ़ी गहराई में चले गए ज़मीन के नीचे, अंदाज़न 90 फुट ज़मीन के नीचे, अंदाज़न 9 मंजिला नीचे खोदने के बाद भी मैगलेव तो मिली नहीं, पर बैक साइड से जहाँ से खोदते हुए आ रहे थे और गहराई में ज़मीन के नीचे जो गए वहाँ मिट्टी गिर गई। और पूरे विश्व की आर्मी के बेस्ट ज़मीन के अंदर खोद कर निकाल लेने वाले एक्सपर्ट्स NDRF तक के लोग लग गए और उन्हें पता नहीं लगा कि वो ज़मीन के नीचे किस तरफ गए और किस डायरेक्शन में घूम गए हैं। दूरी काफ़ी ज़्यादा तय कर गए थे। कोई बताते हैं 1 किलोमीटर, कोई कहता है 3 किलोमीटर। वायरलेस थे उन पर, पर अंदर जाके मिट्टी गिरने के बाद वायरलेस ने काम करना बंद कर दिया। एक जगह पहुँचे जब वो भटक गए अंदर, तो उन्होंने कहा कि यार अब एक काम करो, ऊपर ही निकलना शुरू करते हैं।
बट नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरफ निकले, बाहर निकलने का रास्ता समझ में आ रहा है। तो उन्होंने जो है सर के ऊपर मिट्टी उतारनी शुरू करी, तो थोड़ी ही दूरी पे जाकर ना पत्थर दिखे। तो साथ में कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहा, मैं कॉल सुन सकता हूँ भाई साहब, कि यार ये कहीं पत्थर ना गिर जाए सर पे, वहाँ से हटे। फिर दूसरी जगह खोदना शुरू किया तो ज़मीन के नीचे भूख से व्याकुल ये लोग तड़प तड़प के मर गए। 18 मई 2022 को ज़मीन के नीचे गया। मैं आपको इसी के बीच में एक ऐसी बात बताता हूँ, चिल्लाओ वीडियो में, कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी उन्हीं में से थे। ये है किस्सा है मैगलेव का किस्सा। और इसी मैगलेव के किस्से से आग बबूला हुई मरियम नवाज शरीफ का भी किस्सा सुन लो। जी हाँ, जो मज़ार मैंने मरियम नवाज शरीफ की दिखाई है, उस रास्ते से ज़मीन के नीचे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, किशन पहलवान का भाई जिनपिंग और 250 लोग अंदर घुसे। और एक दूसरी जगह जो मैं जानता हूँ, जो कि प्रजापति कॉलोनी में एक प्लॉट है, वहाँ से ज़मीन के नीचे मरियम नवाज शरीफ घुसी। हितेश की 108 अप्सराओं से चिढ़ के आग बबूला मरियम नवाज शरीफ ज़मीन के नीचे गई तो सही, पर 20 फुट नीचे जाने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई। अब क्या करें। तब वहीं पे काम चल रहा था मेट्रो वालों का। उनको कुछ शक हुआ कि इधर कोई है, ज़मीन के नीचे जाना अलाउड नहीं, और कुछ आईडीएफ की लड़कियां। तब मैगलेव वालों ने मेट्रो वालों को बोला कि रडार तो बता रहा था, पर मोदी इतनी दूर निकल चुका था कि रडार की रेंज में नहीं था। उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं ढूंढेंगे भाई, हम तो प्राइवेट प्रोजेक्ट में हैं। हाँ, हमारे अगर प्रोजेक्ट रेंज में कुछ है तो हम देखेंगे। दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी की टीम ने मैगलेव के रडार पे कुछ देखा। मैगलेव का मालिक है यार। उनको ये बताया गया, मैगलेव वालों ने कहा कि हमारे रडार पे यहाँ एक मूवमेंट दिख रही है, पर ये जो मूवमेंट है ये इंसान है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। पता चला मरियम नवाज शरीफ के साथ 114 लड़कियाँ ज़मीन के नीचे, पर वहाँ से बाहर आने का रास्ता नहीं, 20 फुट नीचे आ चुकी है। क्या करें, भूख से व्याकुल, पसीने से तरबतर, हालात बुरे। आईडीएफ की ये लड़कियाँ इंक्लूड मरियम नवाज शरीफ आईबी वालों के इशारे पे प्रजापति मोहल्ले में एक प्लॉट के अंदर से ज़मीन के नीचे गई, जो कि मैंने बताया भी है। और जो मज़ार मैंने मरियम नवाज शरीफ की दिखाई है, वो नरेंद्र मोदी वहाँ से ज़मीन के नीचे गया। मैगलेव महल आया हूँ। महरौली थाने में तैनात विनोद और साथ में कई ऑफिसर भी इंक्लूड हैं। अरे इसके कहने से क्या होता है यार, मैगलेव पहले उसने बोली है, इसने खरीद ली तो क्या हो गया, मोदी की है मैगलेव। अच्छा, टीएमआरसी ने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुदाई शुरू करी और उसके बाद डीएमआरसी ने इन लड़कियों को और मरियम नवाज शरीफ को उस लोकेशन से बरामद किया। 20 फुट की दूरी ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ तक पहुँचे और मरियम नवाज शरीफ को यहाँ से ले जाके पाकिस्तान इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया, सरकारी हॉस्पिटल में। अगर आप आज भी अगर मरियम नवाज शरीफ को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। जी हाँ, तारीख सेम है। थोड़ा सा फ़र्क है। 24 मई 2022 को
तो मोदी ज़मीन के नीचे गया था, और 18 मई 2022 को मरियम नवाज शरीफ। और पाकिस्तान बारादारी हॉस्पिटल में मरियम नवाज शरीफ आज भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। अपने आप को टनल प्रोजेक्ट की चैंपियन कहने वाली और हितेश की मैगलेब पे कब्जा करने की इच्छा रखने वाली मरियम नवाज शरीफ और उसकी 108 अफसराओं से चिढ़ के ज़मीन के नीचे हमेशा के लिए दफन होते होते रह गई। बाद में थोड़ी कोशिश की गई, पर सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई है। यदि आप में से कोई चाहे सिक्योरिटी में तो कभी भी मरियम नवाज शरीफ और उन 114 लड़कियों से इस्लामाबाद के एक सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप मिल सकते हो। ज़मीन के नीचे जिंदा रहने के लिए इनका रेस्क्यू ऑपरेशन 1 दिसंबर 2022 को हुआ था। 18 मई 2022 से 1 दिसंबर 2022 तक बहुत भयानक हालात में ज़मीन के नीचे ही रही। हालांकि ये ज़मीन के नीचे रहने के लिए अपने हिस्से का खाना लेके गई थी कुछ हद तक, फिर उसके बाद अंदर ज़िंदा रहने के लिए इनको मजबूरन कैनिबलिज्म का सहारा लेना पड़ा। बहुत बुरे हालात में ज़मीन के नीचे मरियम नवाज शरीफ को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बरामद किया। बहुत सीक्रेटली इनको पाकिस्तान ले जाया गया, पर ये मैगलेब तक नहीं पहुंच पाया। तो मेरी उन सभी लालची, उन सभी महामूर्ख बेवकूफ़ों से विनती है भाई साहब, देखो मैगलेब मैंने खरीदी मेरी है, तुम अपने पैसे पे एंजॉय करो ना। आज भी ज़मीन के नीचे आप लोग विजुअल्स नहीं देख पाते ना स्पेशल, आज भी ज़मीन के नीचे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो सब नाटक है 15 अगस्त पे दिखाया गया। मैंने देखा, मैं देख सकता हूँ, मेरा अपना तरीका है। वीडियो लाइव चल रही है। आज भी ज़मीन के नीचे इनकी आत्माएं भटकती फिरती हैं। पर ये ज़मीन के नीचे कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। इस बात की गारंटी है ये भाग नहीं पाए यहाँ से, और ज़मीन के नीचे जो है मिट्टी गिर जाने से ये हमेशा के लिए दफन हो गए। किसी को लगे कि मोदी जो है अंडरग्राउंड हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत कोशिश करी, इन्होंने कहा यार ज़मीन के नीचे जाकर रह ले तभी बचेगा, इससे ऐसा नहीं बच पाएगा। अगर किसी को लगे कि मैगलेब बना के इसको निकालने का काम किया गया, आए भी इतने पैसे वाले ये हैं नहीं भाई। नीचे जिस जगह पे है वहाँ पे 80 मंजिला 80 फ्लोर का जो है मेरा होटल है मैगलेब का, और यहाँ से वो इतनी नीचे है तुम सपने में भी नहीं पहुँच सकते हो। बड़े तरीके से बना हुआ है। हमारे मुकेश भैया जी मेरे बेटे को भी ऐसी बेवकूफ़ी में फंसा रहे थे। अबे मेहनत नहीं करोगे कैसे होगा यार, वो हमारी टीम से नहीं है यार, वो अमरीकी है, तो भाई तू तो पाकिस्तानी है यार। मेरा बेटा तो हिंदुस्तानी है, मैं हिंदुस्तान का। मैं मैगलेब ना यहाँ से अपने घर से कुमारपुर लेके जा रहा हूँ, दिक्कत क्या होगी तुझे?
और मेरा बेटा भी जो है क्या कहते हैं मेरे से ही उलझ रहा है। इन्होंने जो है जापान में मैगले कंपनी में बात करने की कोशिश करी, उन्होंने मना कर दिया, बोले ये हमारा काम नहीं है। विश्व के कई देशों के बड़े बड़े मिलिट्री जनरल और आर्मी के टनल चैंपियंस आए पर मोदी को ढूंढ नहीं पाए। वो जो जगह देखी ना जहाँ मरियम नवाज की मज़ार दिख रही है, वहीं से ये लोग नीचे गए थे। मैंने अपने एक ट्वीट में बताया भी था कि ज़मीन के नीचे मोदी यहाँ पे, पर आप लोगों ने सुनी नहीं। और ये लोग वहाँ पे जो है भटक गए, और भटकने के बाद ही कभी वापस नहीं आए। ये है एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, भारत सरकार का चूतियापा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की गांडू करती और इंडियन आर्मी वालों का भोसड़ी बना। ये माँ के लोड़े ऐसे चूतिए निकले। अबे ओनर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो मुझसे बात कर लेना, मेरे ऑर्डर चलते हैं वहाँ। और टनल ऐसी जगह पे तुम पूरी ज़िंदगी में लगा लो ना, तुम बीआरओ को बुला लो, नहीं पहुँच पाओगे। वहाँ सेंसर इतने खतरनाक लगे हुए हैं ना, पहुँच ही नहीं सकते। तो इन्होंने क्या करा, कह रहे इधर सर्विलेंस लगा ले भाई, यहाँ जाएगा तो यहीं से ज़मीन के नीचे। ओ भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम यहाँ कई देशों के ईरानियंस और बाकी सब काम पे लग गए। ये है मैगलेव के द्वारा भेजी गई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, और मुझे ये कहा गया कि हितेश भाई ऐसा आप जरा एक बार ये वाली वीडियो भी बना दो। बोले मैगलेव वालों ने बोला बनाने के लिए। बोले हमारा बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ो, हम बता रहे हैं ना इनकी सच्चाई। तो हम बता रहे हैं ना, ज़मीन के नीचे दिखने वाला सीआरपीएफ का अफसर जो है वो भी गया काम से। जब मर्जी जाके मिलने मरियम नवाज से नहीं पहचान पाओगे उसे, बहुत बुरे हालात में इलाज चल रहा है, वहाँ पे टीम है हमारी, पर एज यूजुअली जो पॉसिबल हो सकता है वो सोचें। अब अगर पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि सच्चाई बताने में इनकी इज्जत गिर रही है, तो इन माँ के लोड़ों को कौन समझाए। बहन जो गांडू ISI वाले, बहन के लोड़े हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा सब कह रहे यार मरियम नवाज। अबे बहन के लोड़े इस्लामाबाद मैगलेव जापान की कंपनी है, मैगलेव ने कहा हितेश वीडियो बना दिया नहीं तो पेनल्टी दे देंगे। इन माँ के लोड़ों को बोल हितेश भोसड़ी वाला अपनी माँ चुदाओ। इस्लामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में मरियम नवाज पड़ी हुई है, बहन के लोड़े ज़मीन के नीचे मैगलेव ढूंढने आई थी, बाकी बड़ी फंस गई थी वो। और 18 मई 2022 से लेके 1 दिसंबर 2022 तक ज़मीन के नीचे फंसी रही है, चूहे पकड़ पकड़ के खा रही थी, बहुत बुरे हालात में मिली है कई लड़कियां। वो बहन के लौड़े को बोल भोसड़ी वाले तेरी माँ की चूत, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में चेक कर, यहाँ अपनी माँ चुदाने आ रहे जमातुल दावा के बंदे, जाओ देखो। इस्लामाबाद के सारे सरकारी हॉस्पिटल चेक कर लो, मरियम नवाज तुम्हें वहाँ दिखाई देगी, बहुत नहीं पहचान पाओगे, बहुत बुरे हालात में। रंग रूप उसका इतना डार्क हो चुका है ना, नहीं पहचान पाओ। ये मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ, कौम की बेटी। तुम्हारी 114 हूर की परियां वही हैं, कह रही अब कुछ नहीं हो सकता।
वही हॉस्पिटल से पूछते हैं, कुछ नहीं हो सकता क्या? क्या नहीं हो सकता? हमने तो कुछ बोले ही नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। मैंने तो कहा है इनको, तुम पहचान नहीं पाओगे। मैंने तो कहा इनको, मैंने कहा भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो रही मरियम नवाज। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज शरीफ यहाँ कहाँ ढूंढ रहा है तू मरियम नवाज को? मेरे घर में चूतिया है क्या तू? नॉर्मल नॉर्मल से भी क्या कहते हैं डार्क कलर है उसका इस समय, वही दिखेगी तुम्हें। हॉस्पिटल में ही शायद काम वाम कर रही है, कुछ कर रही है। कोई वीडियो नहीं, कोई कैमरा नहीं। अब बताओ मैंने सच बोला या झूठ? न वो नज़दीक जाना ही नहीं, मत उनके डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं बहुत साधारण तरीके। पैसा बचा नहीं, अल सलीम और हक्कानी ने सब लूट लिया। वो तो मैंने कह दिया तब जा कर के जो है, इसीलिए अल सलीम की भी हमने एस्तेसी करी। तो यहाँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और आईएसआई के लोग हैं, अबे सच्चाई तो सुन लो हमसे। मैं कह रहा हूँ जापान की बुलेट ट्रेन की कंपनी मैगलेव ने कहा है कि हितेश भाई, मुकेश भाई को समझा देना, चूतिया पे मत पड़ भोसड़ी के। ये तो आपके बेटे को भी मरवा देता उस दिन। यहाँ ज़मीन के नीचे जगह जगह सेंसर लगे हुए हैं, हम सब सुन सकते हैं। तेरा भाई तेरा इतना पैसे वाला आदमी है, मैगलेव चाहिए तो तू ले लेना, उससे क्या हो गया? तो छोटा हो जाएगा तू, ज़रूरी भोसड़े गांडू गर्दी को उतर जाएगा। सच्चाई बताना। तो बच गई मरियम नवाज। यार तो नहीं तो ज़मीन के नीचे इसकी समाधि बन गई। कह रहे सर हम मैगलेव कॉरपोरेशन वाले हैं, आप एक बार ये वीडियो बना दो, तारीख हम बता देते हैं। तेरे कहाँ ढूंढ रहे हैं मरियम नवाज को? हितेश भाई की हैं? तेरे पागल वागल हैं क्या ये लोग? चूतिया है कि? कह रहे वो तो नीचे ऑफिस वगैरह का जो सारा काम चल रहा है वो हम करवा रहे हैं। अमान और अकानी जो कंपनी है, बोला सब कुछ हम देख रहे हैं, सब कुछ बनता जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ घुसने की कोशिश मत करना। यहाँ मरियम नवाज नहीं है, वो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में जाओ। और नहीं भैया, राबी पिज़्ज़ा मिलेगी लाहौर में, डीएचए वाले अपने घर में। बच गई वो भी थी नहीं। तो अगर आप चाहो मरियम नवाज जी, आपका अगर कुछ नहीं बचा है, आप डीएचए में, मेरे और भी घर हैं, 5 घर हैं, वहाँ रह लो आप जाकर। रोका किसी ने आपको? हक्कानी वक्कानी भूल जाओ, आपको पैसा मिल जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? लाहौर पुलिस को मैं बोल दूंगा, वो आपको जो है क्या कहते हैं 5 करोड़ रुपए दे देंगे, वहाँ घर में रखना। आप अपना छोड़ो पॉलिटिक्स, फिलहाल आप वहीं रहो जाके। आपकी सिस्टर भी है। मेरे वहाँ 5 घर हैं डीएचए लाहौर में। अब तो लाहौर मेरा है, आज मैंने जीत लिया लाहौर, पूरा पाकिस्तान मेरा है। आप एक बार हिम्मत करके किसी को बोलो, ठीक है? आप लाहौर में 114 लड़कियाँ हो ना, आप लाहौर पूरा मेरा ही है। आज जीत लिया मैं एयर स्ट्राइक में। तो आप वहाँ जाके आराम से, इस्लामाबाद में हो आप ना, तो लाहौर तो दूर पड़ेगा वहाँ से। अच्छा, फैसिलिटी नहीं है कोई, रोज़ कमाने पे वो होता है ना। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ किसी को वहाँ पे। इसको बोल JSR सिक्योरिटीज़ वालों को। कौन है वहाँ पे? हटसन वाले हैं, फिदा वाले कहाँ हैं? पहुँचो, इस्लामाबाद के सारे हॉस्पिटल चेक करो। मरियम नवाज सीधा बोलना फिदा, उनको पैसे दे के। इस्लामाबाद में भी है,
बाकी सारा अरेंजमेंट करा देंगे। और इसको हटाओ पिप्पा जूदा, मुलाकात होगी आपसे। अरे मैं कह तो रहा हूँ वहाँ पे, अबे मैं कह रहा हूँ इसको उठा के ले गए वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए मरियम नवाज को। ये हरामी का बच्चा हक्कानी। और ये कहे अरे हक्कानी कहे कि इससे गलत काम के लिए कह रही मैं ये काम नहीं करती, बाकी कोई भी काम बोल मैं कर लूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूँगी। वो कह रहा हितेश से बात करनी, कहता मैं नहीं करने में, कह रहा उसने जो कहा मैं नहीं सुनता, काट के फेंक दूंगा एक एक को, समझा। अब हो गया सुबह का टाइम, अब वो झाड़ू लगा रही है, इस समय 4 बजने वाले हैं मरियम नवाज हॉस्पिटल में। तो ये है वीडियो चैन लाओ। डीएचए में है वो, आप जो है आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, पैसे की यहाँ कोई कमी नहीं है। मैगलेब वालों को बोलो, वही है वहाँ पे। नहीं ये कैसा न्याय है, नहीं ये कैसा न्याय है, मेरा पैसा कहाँ है फिर, मेरा पैसा कहाँ है, हक्कानी पैसा कहाँ है मेरा। नौ बहने हो ना आप 9 में कौन से नंबर पे हो। अच्छा आप हो, आप सबसे बड़ी हैं। हम्म। नहीं नहीं, इनका मामला बहुत पहले चल रहा है, मेरी वीडियो का कोई असर नहीं है।
इनका मामला कुछ और है। अच्छा, मैं समझ गया। वो पनामा पेपर्स वाला है ना, पनामा पेपर्स का है ना, अदालत से उठाया था ना आपको, अदालत से उठा कर लेके गए, जेल में लेके गए, फिर मारा पीटा था ना आपको। हाँ ठीक है, समझ गया। पनामा पेपर्स वाला है ना ये मामला है। हाँ आप ही हो, मैं समझ गया। वो तो हम सब ठीक कर देंगे। उसी मरियम नवाज के पीछे पीछे बाकी लोग भी घुस गए। पर हाँ ये ज़रूर है, मरियम नवाज की डायरेक्शन एक ऐसी जगह पे थी जो कि मेरे घर की तरफ आती है, और ये डायरेक्शन में घूम गई थी उधर पार्क की तरफ ना। अच्छा, ले आओ इनको आईसीयू में, ले आओ यहाँ पे। आप यहीं आ जाओ ना, हमारे यहाँ पे आ जाओ, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा आपका। भेजो टीम यहाँ से, हटसन वालों को भेजो, देख आओ मैडम को, जाओ। नहीं नहीं, ये फ़ोटो है, मैं जानता हूँ कहाँ है। तो अब सीक्रेट में है मामला, कैमरा हटा मीडिया का। ये इनका मामला बहुत पहले से चल रहा है, पनामा पेपर से। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है वीडियो चेन लाओ। चेन लाओ के बच्चा, मरियम नवाज लाओ। ले गया इनको यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल पे। यहाँ से निकालने के बाद इनको एम्स में भी भर्ती रखा गया है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया।